नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हम 2028 में देश के सबसे बड़े धार्मिक समागम की, देश के सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव की, जिसका आयोजन 2028 में मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन में होगा, जिसे हम सिंहस्थ नाम से जानते हैं। महाकुंभ के इस आयोजन में शिप्रा नदी पर अमृत स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण उज्जैन पहुंचते हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में जब अर्बन गैदरिंग होगी तो उससे अर्बन हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, तापमान में परिवर्तन आएगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। अब इसी अर्बन हीट को ओवरकम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि इस बार महाकुंभ को हम महाकुंभ नहीं, ग्रीन महाकुंभ के नाम से जानेंगे। और ग्रीन महाकुंभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन की बात की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन्स के निर्माण की बात की गई है। आइए इस खबर को अंत तक सुनते हैं और हम आपको महाकुंभ के इतिहास के बारे में भी बताएंगे और किन किन व्यक्तित्व से यह महाकुंभ जुड़ा है इसके बारे में भी बताएंगे। आइए खबर को देखते हैं। उज्जैन ग्रीन महाकुंभ नाम दिया गया है। अब क्या लक्षित किया गया है? इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 114 किलोमीटर जो लंबा मार्ग होगा, जो कंप्लीट उज्जैन के आसपास जो कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उसे ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जानेंगे। 10 लाख पौधे जो हैं यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अभी से कर दी गई है। 3 लाख से ज्यादा गड्ढे जो है बना दिए गए हैं और पौधों का रोपण किया जा रहा है, क्योंकि अगले 2 वर्षों में यहाँ पर वे पौधे उस निश्चित हाइट तक पहुंच जाएंगे, उस निश्चित आकार तक पहुंच जाएंगे, जिससे राहगीरों को, श्रद्धालुगण को ज्यादा से ज्यादा वो छाया दे पाए। 84 अगर 1000 की बात करें तो बड़े पेड़ और छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 29 किलोमीटर का जो लंबा घाट रूट होगा, जो घाट मार्ग होगा, उस पे भी पौधारोपण किया जाएगा। 400 से अधिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। मतलब उज्जैन में जो अभी उद्यान उपस्थित है उसके अलावा 400 नए उद्यान बनाए जाएंगे, जिससे जितनी भी अर्बन हीट बढ़ेगी उससे कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। पीपल, बरगद, नीम और बेल के पेड़ जो है ज्यादा मात्रा में लगाए जाएंगे, क्योंकि अब इनका अगर हम माइथोलॉजिकल प्रभाव देखें तो वहां भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज करते हैं, जिससे हीट को जो है कम करने में मदद मिलेगी। महाकुंभ के इतिहास की अगर बात करें, हमसे पूछा जाए कि महाकुंभ क्या होता है, तो आपको बता दें कि महाकुंभ जो है पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो समुद्र मंथन के दौरान, जब देवताओं और असुरगण में समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में ठीक है धन्वंतरी जी लेकर आए थे अमृत, और इसी अमृत की 4 बूंदें जो हैं धरातल पे, पृथ्वी पर गिरी थी। कहां कहां वो गिरी थी? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन्हीं 4 स्थानों पर प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में जो है महाकुंभ का आयोजन होता है और सेम प्लेस पर पहुंचने में 12 साल लग जाते हैं। प्रयागराज में संगम गंगा, सरस्वती, यमुना के संगम पर लगता है, हरिद्वार में गंगा जी पर, और नासिक में गोदावरी के तट पर, और उज्जैन में शिप्रा के तट पर इसका आयोजन होता है। जब भी हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ के आयोजन से जुड़े हुए 3 व्यक्तित्व के नाम आते हैं। राजा हर्षवर्धन का नाम आता है। राजा हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो इन्होंने शुरू करी थी महामोक्ष परिषद। चीनी जो यात्री थे हैंगसांग, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि राजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में जो है एक महाकुंभ में महादान का आयोजन करते हैं और उसी को ही महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसी महाकुंभ में अखाड़े की शुरुआत करी। ये श्रेय आदि शंकराचार्य जी को जाता है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि महाकुंभ को आयोजन के तौर पर इन्होंने ही शुरू करा था। अकबर का नाम जुड़ता है, कुंभ को संरक्षण इन्होंने प्रदान करा था। अब आप मुझे बताइए कि सबसे बड़े महाकुंभ को, चारों में से सबसे बड़ा महाकुंभ किसे कहा जाता है और किस महाकुंभ में ज्योतिर्लिंग जुड़ा हुआ है? ठीक है, कि चारों जगह पर महाकुंभ में कहां कहां ज्योतिर्लिंग जुड़े हुए हैं। ये थी ग्रीन महाकुंभ से हमारी खबर। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।